हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी में क्या रिवील हो रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शन है, क्या सोचें चल रही हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको लगे कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर या फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ के अपनी क्लैरिटी को हासिल कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। जो लोग मुझसे रीडिंग्स लेते रहते हैं उनको आइडिया है, बट ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो सिंगल क्वेश्चन ही हो। ठीक है, चलिए जी, करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जी और उसके अकॉर्डिंग फिर हम रीडिंग को चेक करेंगे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 4 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी आपकी किसी फीलिंग या किसी और की एनर्जी की वजह से क्लैश कर रही है। इसको नीचे कर देते हैं। किस तरह से आप किसी सिचुएशन से, किसी मैटर से, एक ऐसा मैटर, एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया और बहुत एफर्ट लगाई है आपने, इस लालच में नहीं कि आपको इसका रिवॉर्ड मिले। आपने बस ये सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट की कि ये मेरी ड्यूटी है। 7 और 7 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 7 7 इसलिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। ठीक है, आपने किसी रिवॉर्ड की फॉर्म में कोई आपने एफर्ट नहीं की, बस आप चीज़ों को मेंड करते गए, वो चीज़ें फलती फूलती गई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि आपने एक रिकॉल और एक रिवाइंड बटन दबा कर चेक किया कि मैंने अब तक क्या किया है। ठीक है, मैंने अपना रोल प्ले किया, और अगर मुझे रोल प्ले करने में मेरी एफ़र्ट को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा तो मैं यहाँ बैठकर रोना डालने से बेहतर है मैं आगे बढ़ जाऊँ और मैं अपनी लाइफ के वो एक्सप्लोर करूँ ऑप्शंस जिसके अंदर मुझे सक्सेस नज़र आए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी सक्सेस की, स्टेबिलिटी की वजह से, सेटलमेंट की वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ठीक करते हैं तो कोई आकर दूसरा उसको ख़राब कर देता है। आप दूसरी चीज़ कोई ठीक करते हैं तो वहाँ पर कोई और चीज़ आ जाती है, और इस तरीके से आपकी सक्सेस या आपकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। आप बहुत सारा काम करके, बहुत सारी चीज़ें करके आपको बिल्कुल ऐसा फील करवाया जाता है कि ये तो बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ है, उसके रिवॉर्ड में आपको पे बैक उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितनी आपने एफ़र्ट लगाई होती है। और आपकी ये काफ़ी जो एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ, काफ़ी बैक एंड फोर्थ है। आप आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं, और उसमें ऐसा हो रहा है कि अब इस वक्त आप बहुत खामोश हुए हुए हैं। आप एक एक रुपया अपना जमा कर रहे हैं, आप एक एक सेविंग्स अपनी जमा कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि इस वक्त अगर मैंने अपनी किसी भी लग्जरी की तरफ अगर देखा तो मैं अपने मिशन से, अपनी सक्सेस से, अपनी उस एफ़र्ट से शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। ठीक है, आप खामोश हैं, आप होल्ड किए हुए हैं, जज्बात को भी, सेविंग्स को भी, एंड आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा ख़र्चा ना हो जाए, बिकॉज आप ही को मालूम है कि ये चीज़ें खर्च होने में यूँ होंगी, चाहे जज्बात हो या पैसा, लेकिन बनने में आप ही को पता है कितना टाइम लगा है। आप मुझे किसी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी कि जिसमें आपका गोल अचीव हो जाए। तो करंट एनर्जी आपकी ऐसी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी, और मैसेजेस दीजिए। द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ मेगा करने वाले हैं। ठीक है, अकेले हाथ से कर रहे हैं, नो डाउट। कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपका हाथ नहीं बटाता, और आपने प्रूफ कर दिया है कि आपको औरत की कैटेगरी में रख के मर्द से कंपेयर ना किया जाए, और मर्द की कैटेगरी में रख के औरत से कंपेयर ना किया जाए। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर है वो एनर्जी कि अब वो उस एम को साबित कर देगी कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करने पर आऊँ तो आई डोंट नीड हेल्प ऑफ पीपल।
मैं अपने ही बलबूते पे सब कुछ कर कर दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ और करके रहूँगा। कितने ही रिसीवर्स क्यों ना आ जाएं, कितने ही टेकर्स क्यों ना आ जाएं, आई विल बी लाइक दिस। ये एक एरोगेंट फीलिंग नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि गिव एंड टेक कितना मैटर करता है। और इस वक्त आपने गिव एंड टेक अपने साथ रखा हुआ है। मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे ही सेव करना है, मुझे अगर एक्सपेंड करना है तो मुझे ही मल्टीप्लाई करना है, मेरे हाथ से अगर खर्चा हो गया तो मुझे ही उसको जनरेट करना है। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग, आपको कुछ अपनी फैमिली के लिए अचीव करना है। कोई पैशन आपके अंदर बहुत बहुत टूट के आया है, लेकिन आप कुछ अरसे से आप किसी खौफ में मुब्तला थे, किसी इनसिक्योरिटी में मुब्तला थे, जो कि इनसिक्योरिटी अब मुझे लग रहा है कि वो ख़त्म हो गई है। विद द मून कार्ड दैट फेज हैज़ एंडेड। नाउ यू आर इन फुल ऑन एनर्जी विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एक फाइनेंसेस का बैलेंस आप बहुत क्लोज हैं उसको मेंटेन करने के लिए, एंड यू आर गोइंग टू सेट अ माइलस्टोन हियर। यहाँ एक माइलस्टोन ज़रूर आप अचीव करेंगे, जो कि फैमिली के लिए कोई गिफ्ट होगा, कोई रिवॉर्ड होगा, कोई गोल होगा। आपने नहीं सोचा था कि आप कुछ ऐसा कर सकेंगे और वो हो जाएगा। कीप डूइंग दैट। लेट्स सी हियर करंट एनर्जीज। आ जाओ भाई। ओ, इसके अंदर एक दूसरे डेक का कार्ड निकला है। ये होता है अक्सर मेरे साथ, उसको सेटल कर देती हूँ। लेकिन ये क्या निकला है? किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए भाई, ज़िद में मत रहिए, ये किसी एक और डेक का कार्ड है। ज़िद में मत रहिए, एरोगेंट मत बनिएगा। मुझे रीडिंग करते करते एक बहुत ज़ोरदार मैसेज आया, और कि ये मैं कहूँ कि अच्छी बात है कॉन्फिडेंट होना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मॉडेस्ट रहिए, आजिज़ रहिए, मतलब झुके हुए रहिए, अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी डायरेक्शन को स्ट्रेट रखें। कुछ है जो आप अपनी लाइफ में एक बहुत मेगा करना चाहते हैं, बट सब कुछ मन जानिब अल्लाह। मोर गिल्ट, रिकवरी, डिस्कवरी, रिकवरी एंड डिस्कवरी। वाओ, इम्पास। आपके ऊपर किसी का बहुत ही तगड़ा किस्म का जो है वो एनर्जी क्लैश हो रहा है। कोई आप पे ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है मेंटली या एनर्जेटिकली, और इस इन्फ्लुएंस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं कोई किसी को ज़रूर पछतावा है कि आप उसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, उस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए हैं, एंड दे आर रिग्रेटिंग दैट फेस कि हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपनी बैटल्स खुद लड़ रहे हैं। आपके शायद अतराफ़ में कोई भी नहीं है, मतलब एक एग्जिस्टेंस और फिज़िकल अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फिर भी आप गार्डेड हैं। आपके साथ कुछ दुआएं हैं, आपको बहुत ही हिडन वर्ड्स में आंसर्स और डाउनलोडिंग होती है, आपको हर मुश्किल का सलूशन पता चल जाता है। विद दिस रिकवरी कार्ड आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यू हैव डिस्कवर्ड, आपके दिल से इस वक्त एक आवाज़ आ रही है, बस ये चीज़ करनी है। कोई एक ऐसी एनर्जी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल अपने आप को वनरेबल और विक्टिम प्ले शो करेगी कि मैं मज़लूम, मेरा बाप मज़लूम, मेरे दादा मज़लूम, मेरा सारा ख़ानदान मज़लूम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू डोंट नीड टू डू एनी थिंग। आई कैन सी कि आपके साथ किसी प्रेग्नेंट लेडी का या किसी ऐसी औरत का जो कि एक प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही है, वो आपके लिए बड़ी ग्रेटफुल होगी कि आप उसके लिए कोई एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। किस तरह से, आई कैन नॉट क्लेम एंड आई कैन नॉट से, बट या तो आप इस वक्त एक प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में हैं, या आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रख रहे हैं, या आपकी सराउंडिंग में कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कि इस वक्त आपको एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर देख रही है कि अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त हूँ तो शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट। और मेरा अच्छी बात है कि मेरे वक्त में, मेरी ऐसी सिचुएशन के टाइम पर, मेरी प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में ये मेरे साथ है। इट कुड बी एनी थिंग। आपका इंस्टिंक्ट कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकता है, आपको कुछ ना कुछ लग रहा है कि लोग आपको कुछ और समझते हैं, और ये लेडी भी आपको कुछ और समझ रही है, लेकिन जिस तरह से ये आपको इसको सपोर्ट सिस्टम जब दिखाएंगे ना, तो इसके लिए ये ख़ुद भी बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा कि यार ये कुछ अलग ही तरह की इंसान है, ये कुछ अलग ही तरह की शख्सियत है। आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कह रही है कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। आप
शायद कुछ दिनों में ऊपर वाले की ज़ात का शुक्र अदा किए बगैर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप बड़ा ही ऐसे तशक्कुर में सजदे में जाने वाले हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या कर दिया। और ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगी। आप बहुत रेस्टलेस होंगे, आपको बहुत कुछ याद होगा, आपको बहुत कुछ याद आएगा, बहुत ट्रिगर होंगे, बट आई थिंक समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। कुछ बड़ा ज़रूर 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 होने वाला है, ठीक है। करंट एनर्जीज़ आपकी चेक करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज़, आप पता नहीं कि मुझे बहुत मिस्टीरियस, बहुत खामोश, बहुत चुप, बहुत अकेले, एक बहुत तगड़ी किस्म की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आपको ही को पता है कि आपके दिल दिमाग में किस गोल को अचीव करने की जंग चल रही है। और इस दौरान जो कुछ आप डिस्कवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, हेल्थ में तमाम चीज़ों से, किसी एडिक्शन से निकल रहे हैं, कोई आपकी किसी ना किसी बात की वजह से, आपके रिएक्शन की वजह से, आपकी बिहेवियर की वजह से कोई ना कोई गिल्ट में ज़रूर है, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। मैसेज ऑफ कंसर्न, टॉयल एंड लेबर, ऑलराइट। 20 हाउस, जुडिकेशन, ऑलराइट। थॉट्स, कोई इंसान आपसे हेल्प मांगेगा। ये जो प्रेग्नेंट लेडी की बात है, हो सकता है ये खातून ऐसी हों जो कि प्रेगनेंसी के फेज़ में हों और इनकी डिवोर्स चल रही हो, इनका जुडिकेशन केस चल रहा हो, सेपरेशन केस चल रहा हो, लीगल कस्टडी का केस चल रहा हो। ये प्रेगनेंसी की फ़ेज़ में है लेकिन इनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हों, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी अपने सर्वाइवल के लिए। बिकॉज़ किसी ना किसी ने तो इनको कोई मैसेज ऑफ कंसर्न या तो ईमेल किया है, या कोई नोटिस आया है, किसी की शो कॉज नोटिस है, किसी की वार्निंग लेटर या किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल भी हुई है, काम की जगह पर हुई है, आपकी हुई है। लेकिन करंट एनर्जी में देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल सही काम करते करते एकदम से घर में कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आप परेशान हो गए और आपको समझ नहीं आया कि आप किस तरीके से इस मैटर को डील करें। बिकॉज काम देखें, काम आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन मैसेज ऐसा मिला है जिसके अंदर कोर्ट इन्वॉल्व है। किसी ने आपको कोर्ट तक पहुंचा दिया है, या कि आपने किसी को कोर्ट तक पहुंचा दिया। कोई इंसान आपको मुस्तकिल सोच के आपके लिए कोई प्लान ट्रैप कर रहा है। यू नीड टू बी बिट केयरफुल। आप अगर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो कोई आपकी नौकरी के पीछे है, ज़रा काम की जगह पे ध्यान रखें। और शायद आपके हाथों किसी का कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसा केस डील हुआ है जिसकी वजह से उसकी जॉब छूट गई, या अगर जॉब छुट्टी भी है तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। देयर इज़ अ जर्नी रिटन। आप या तो कुछ ट्रैवल करेंगे और कुछ आप किसी काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई कार्गो रिसीव करेंगे, कोई छोटा सा चीज़, कोई छोटी सी चीज़ स्टार्ट करेंगे, किसी का सामान इधर उधर। आजकल आपने ऑनलाइन ऑर्डर पे बहुत कुछ दिया हुआ होगा, शायद ऑनलाइन आपके पास बहुत सारा सामान आ रहा है। कोर्ट हाउस आ गया जनाब, एंड मैसेज। तो दैट मीन्स कि आपकी करंट एनर्जी में शायद आप इसीलिए बहुत क्वाइट हैं, बहुत खामोश हुए हैं और बहुत फूक फूक के कदम उठा रहे हैं, बिकॉज आप किसी सिचुएशन को डील ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी में आपकी सोल एनर्जी, आपकी लव एनर्जी आपको क्या कह रही है। कहाँ गए भाई? करंट एनर्जी आपकी फीलिंग्स क्या रिवील कर रही हैं? आपकी फीलिंग्स क्या एनर्जी रिवील कर रही हैं? द ग्रीन रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ऑलराइट, मैंने कहा था ना कि आपके ऊपर कोई एनर्जी क्लैश हो रहा है। पैराडाइज, कोई शायद आपको लेकर कोई एक एल्यूजन में, कोई जहन में किसी गुमान में ज़िंदगी गुजार रहा था कि मेरा उसका रिश्ता तो कभी भी एंड नहीं हो सकता, लेकिन फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम दैट पर्सन साइड इज़ टोटली एन एंड। आप किसी को भी सेकंड चांस नहीं देना चाह रहे। सिडक्शन, काम की जगह पे मैंने कहा था ना, कोई किसी ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है, कोई आपके साथ, आपने कोई केस ऐसा डील किया है जहाँ पर सिडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, किसी ने आप पे लाइन मारने की कोशिश की, कोई आपको बिला वजह में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वाई आई एम सेइंग एट वर्क प्लेस, बिकॉज ये एक ऑफिस टेबल है और उसके ऊपर कोई अपने बॉस को पटाने की कोशिश कर रहा है, या फिर बॉस जो हैं वो शायद आप उनके अंडर काम करते तो आपके ऊपर उन्होंने कोई ऐसी बात की, यानी कि कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दो कि ये मेस में आ जाए। टॉकिंग,
आप आजकल किसी से बातचीत कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, और लंबी लंबी बातचीत होती है कॉल्स पर। आप उनके मैसेज का वेट करते हैं, वो आपके मैसेजेस का वेट करते हैं, ईमेल भी चल रही है, टेक्स्ट भी चल रहे हैं, फुल सीन ऑन है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। यू जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, बट यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। अगर आप अपने एंड पर कोई चांस लेना चाहते हैं, कोई अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है जनाब, करंट एनर्जीज़ में आपका ये बहुत कुछ रोलर कोस्टर टाइप रिवील हुआ है, बट व्हाट्सोएवर देखिए, अगर आपसे एनर्जी मैच करती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।